और अब बात करेंगे लोक आस्था के महापर्व छठ की। बड़ी खबर यही है कि आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। आज पहला दिन है, आज नहाय खाए का दिन है और इसी के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व की विधिवत शुरुआत हो गई है। कल खरना का दिन है। 7 नवंबर को डूबते हुए सूर्यदेव को संध्या अर्घ दिया जाएगा। छठ महापर्व एक ऐसा मात्र व्रत है, एक ऐसा मात्र पूजा है जहां पर सबसे पहले डूबते हुए सूर्य की उपासना होती है, उसके बाद उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। 8 नवंबर का वो दिन जब उगते हुए सूर्य की पूजा होगी और इसी के साथ ये जो छठ का ये जो पावन अनुष्ठान है वो संपन्न हो जाएगा। बिहार, यूपी, झारखंड समेत अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। छठ महापर्व है। इस पूजा में कोई यहाँ पर आपको मूर्ति नजर नहीं आएगी, कोई मंत्र नहीं होता, कोई पुरोहित नहीं होता, लेकिन सिर्फ भक्त और उसके आराध्य होते हैं। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कालिंदी कुंज दिल्ली की तस्वीर, ITO की तस्वीर, इस वक्त पटना की तस्वीर, औरंगाबाद की तस्वीर। दरअसल आज नहाय खाए हैं, तो आज के दिन जो छठ व्रतियां हैं, जो व्रत करती हैं, सबसे पहले वो गंगा यमुना में स्नान करती हैं और उसके बाद आज ही वो प्रसाद खाएंगी। कद्दू भात का वो प्रसाद होता है और उसके बाद विधिवत तौर पर शुरुआत हो जाएगी। हालांकि कालिंदी कुंज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यमुना में झाग भी है, यानी कि प्रदूषण भी है, लेकिन इसी प्रदूषण के बीच जो छठ की व्रतियां हैं उन्होंने यहाँ पर पूजा किया है, उन्होंने यहाँ पर स्नान किया है। वो तस्वीरें ITO में भी, क्योंकि वहाँ पर भी तैयारियाँ देखने को मिल रही थी, तो वहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। पटना के गंगा घाट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। औरंगाबाद में भी आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो व्रती हैं वो यहाँ पर पूजन पाठ करते हुए। हम 7 साल से छठ कर रहे हैं और बहुत इंतज़ार रहता है छठ व्रत का। साल में बहुत इंतज़ार करते हैं हम लोग कि कब छठ आएगा, और जब छठ आता है तो खुशी का सीमा नहीं रहता है। सारे लोग घर परिवार सब मिल जाते हैं, एक साथ हम लोग आते हैं नहाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। आज चावल, चना का दाल, कद्दू भात, पकौड़ी, आलू गोभी का सब्जी, बिना प्याज लहसुन का सेंधा नमक में खाना बना के हम लोग खाते हैं। ये साल हम लोग के लिए और फेस्टिवल के लिए नहीं, लेकिन छठ पूजा का बहुत इंतजार रहता है हम लोग का। यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे घर के जितने भी बच्चे हैं वेट करते हैं कब छठ पूजा है, जो हम लोग भागीदारी बने माता रानी का, सूर्यदेव का। और हम 14 साल से छठ पूजा करते आ रहे हैं। जब से मेरा शादी हुआ तभी से हम करते आ रहे हैं। उन्हीं की महिमा से हम लोग का अभी सही सलामत हम लोग करते रहेंगे। घर पे जाके गंगा जल का यूज़ करते हैं, उसका प्रसाद बनाता है। कद्दू का सब्जी बनता है, अरवा चावल, नया अरवा चावल का खीर बनता है, चावल बनता है, और अरहर का दाल का सब्जी, चना दाल का सब्जी दाल बनता है। गंगा जी के पास आकर छठ करने में एक अलग बात है। जमशेदपुर में छठ होता है, लेकिन वो बात नहीं है जो पटना में है। मैंने इस बार बोला कि पटना का मतलब ही छठ होता है। तो देखा आपने कि छठ की किस तरीके से धूम देखने को मिल रही है। आज नहाय खाए है, आज इस व्रत की शुरुआत हुई है, कल करना है और उसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा, ये पावन अनुष्ठान। सीधे आपको ले चलते हैं। इस वक्त गौरव मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव कनेक्टेड हैं। और गौरव, किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। आप क्योंकि ITO घाट के पास मौजूद हैं, वहाँ पर किस तरीके से जो व्रतियाँ हैं वो पहुँची हैं, क्या व्यवस्थाएँ आपको देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आज से जो आस्था का ये महापर्व है छठ, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस छठ पर्व के शुरुआत से ठीक पहले, चूंकि राजधानी दिल्ली में लगातार खास करके यमुना नदी के जलस्तर को लेकर भी बातचीत होती रही, प्रदूषण को लेकर बातचीत होती रही, और उसके बाद काफ़ी बड़े पैमाने पर घाटों को सही करना, उनके रखरखाव को देखना और साफ सफाई करना और व्यवस्थाओं को करना, ताकि आज से इस छठ पर्व की जो शुरुआत हो रही है उसको सुचारू रूप से जो छठ व्रती हैं वो घाट पर जब आएँ तो उनको सभी जो सहूलियत है वो मिल सके। इस बार मैं ITO के छठ घाट पर कुछ बदलाव जो है वो देख रहा हूं कि ये आप देखिए, अक्सर आपको नजर आता होगा जब छठ घाट की हम बात करते हैं तो जो अर्घ देने वाली महिलाएं होती हैं, जो छठ व्रती होते हैं, वो ये जो यमुना नदी है उसके अंदर स्नान भी करते हैं, उसके बाद उस पानी में खड़े होते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। इस तरीके की परंपरा हम लोग देखते आए हैं। लेकिन इस बार चूंकि प्रदूषण का स्तर पानी का जो है वो काफ़ी खराब है, और उसको देखते हुए इस बार इस पूरे हिस्से को आप देखिए, ये जो आपको खंभे दिखाई दे रहे हैं और आप देखिए उसको जालियों से पैक किया जा रहा है
ताकि नदी के हिस्से में यानी यमुना नदी के हिस्से में कोई पूजा पाठ ना करे, ना उतरे और लोग जो हैं वो इस चीज़ से बचें, इसीलिए इसको पूरी तरीके से बैरिकेटिंग लगा करके डंडों से बंद किया गया। दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाऊं, ये जो छठ घाट है जिसको शुरू से ही कल लगातार एक हफ्ते से इसको सजाया संवारा गया, इसमें साफ जो पानी है वो भरा गया है और यहीं पर जो छठ व्रती आएंगे वो पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि अगर आईटीओ के छठ घाट की बात करूं तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ होती है। बड़े पैमाने पर जो लोग हैं, छठ व्रती हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो अभी से आप तैयारियाँ जो यहाँ पर देख रही हैं, ये छठ आईटीओ के जो छठ घाट पे ये आपको नज़र आ रही हैं। पूरी जो व्यवस्थाएँ हैं वो की गई हैं। बैठने के लिए जो यहाँ पर मैट है वो इधर बिछाए गए हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रही हैं शेड, टीन शेड जो है वो लगाया गया है। तो इस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएँ छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश की तरफ से की गई हैं। दूसरी तरफ अगर मैं कालिंदी कुंज की बात करूं तो कालिंदी कुंज की जो तस्वीर है वो बेहद खराब बनी हुई है। हालांकि बड़े पैमाने पर उसको साफ सफाई किया गया, जो झाग है उसको हटाने के लिए कई तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, केमिकल का छिड़काव करना, इस तरीके की व्यवस्थाएं उस छठ घाट पे की गई। लेकिन जो लोग हैं, जो व्रती हैं, वो अपने से वहां पर पहुंच रहे हैं और खुद जो साफ सफाई जितना उनसे हो पाया वो भी स्वेच्छा के साथ कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों ही घाटों की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो कालिंदी कुंज और आईटीओ के छठ घाट पे होती है। उसको देखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जरूर की गई हैं। लेकिन इस बार जो बदलाव दिखाई दे रहा है वो ये कि यमुना नदी में जो परंपरा रही है शुरू से स्नान करने की, अर्घ देने की, पूजा करने की, इस बार वो परंपरा शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बैरिकेटिंग यहाँ लगाई गई है और जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, इससे यही लगता है कि ये जो छठ घाट बनाया गया है, ये पक्का छठ घाट है, यहीं पर इस तरीके की जो पूजा की व्यवस्था है वो की जाएगी। और ऐसे जो पक्के छठ घाट हैं वो तो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है यहाँ पर दिल्ली में भी और अलग अलग जगहों पर भी। लेकिन वक्त के साथ क्योंकि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो गंगा में या फिर यमुना में, वहाँ पर नदी में जा कर के अर्घ अर्पित करें, लेकिन इस बार आईटीओ घाट में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गौरव, जो आप तस्वीर दिखा रहे थे तो कालिंदी कुंज की भी तस्वीर हम देख रहे थे, वहाँ पर भी व्रतियाँ पहुँच रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो यमुना की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता भी पैदा करती है, क्योंकि यमुना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रदूषित नजर आती है, झाग की मोटी परत है। खुद मुख्यमंत्री कल जहां पर आप मौजूद है वहां पर पहुंची थी। व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर बात करो और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचलियों के लिए एक बहुत बड़ी संख्या उनकी है, इसे एक वोट बैंक के तौर पर भी देखा जाता है, क्रेडिट लेने की होड़ भी रहती है। लेकिन व्यवस्थाओं के लिहाज से वहां पर और क्या कुछ प्रबंध है, क्योंकि आज से शुरुआत हो चुकी है। 7 तारीख को जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, सिक्योरिटी के लिहाज से भी क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली की, तो निश्चित तौर पे आईटीओ के छठ घाट पे सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जब भीड़ होती है तो उसमें सुरक्षा सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और लगातार जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बम के लिए जो थ्रेट है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अभी दिवाली का जो समय था वो बीता है, बाज़ारों में भीड़ थी, तो उस पर भी सुरक्षा का ध्यान दिया गया। और छठ की अगर मैं बात करूँ तो छठ पर्व पर भी इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सभी घाटों पर की गई है। जो बड़े बड़े वॉच टावर हैं वो बनाए गए हैं। आपको मैं एक तस्वीर दिखा दूँ, जब सीढ़ियों से नीचे आप आएंगे छठ घाट पे, तो ये देखिए इस तरीके के जो वॉच टावर हैं जिस पर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे और वहां से वो निगरानी करेंगे। इसके अलावा क्रमबद्ध तरीके से जो लाइन में लोग आए और उसके लिए एक अलग से व्यवस्था इस तरीके से की गई है। और दूसरी तरफ बैरिकेटिंग की अगर मैं बात कर रहा था, शुरुआत में तो की गई है, लेकिन घाट के किनारे इस तरीके के जो बांस के जो ये बम्बू हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ताकि जो छठ व्रती हैं उनके साथ में जो लोग हैं वो इस हिस्से से नीचे की तरफ ना जाए, पानी के हिस्से की तरफ मत जाए। दूसरी तरफ ये टेंट इसलिए लगाया गया है कि सारे जो लोग हैं, जो व्रती लोग हैं, वो यहीं पर बैठ करके पूजा पाठ करें। ये जो आप ईंट की आप बेदियां देख रही हैं ये बाकायदे इसीलिए यहाँ बना दिया गया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, इस पूरे त्योहार पे राजनीति भी जम के होती है, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ही महीनों बाद राजधानी दिल्ली में चुनाव भी होना है। और उस चुनाव को देखते हुए होड़ जो है वो मची होती है कि छठ घाट पे व्यवस्थाएं जो हैं वो कितनी देनी है, किस तरीके से करनी है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दिल्ली प्रदेश बीजेपी की बात करें, तो लगातार वो इस बात को बार बार कहते आए हैं कि बड़े पैमाने पर अव्यवस्था है वो दिल्ली में फैली हुई है। यमुना नदी नहीं साफ है, सरकार, दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया है। हालांकि दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो आरोप प्रत्यारोप के बीच कल कोशिश यही होनी चाहिए कि जो व्रती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि छठ में स्वच्छता का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो व्रती है उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, यही उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका गौरव, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने
मनाने के लिए। तो आज से इस पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। लोक आस्था का ये महापर्व जो कि आज से शुरू हो चुका है। आज नहाय खाए है और इसके बाद कल खरना का व्रत होगा और उसके बाद फिर जो डूबते हुए सूर्य उनको अर्घ दिया जाएगा और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ ये जो पर्व है वो संपन्न हो जाएगा।